नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उदय इंग्लिश क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। कल के वीडियो में हम लोग वाज वर्ब के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़े थे। आज हम लोग शैल बी और विल बी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको शैल बी और विल बी का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं सबके बारे में यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, और चर्चा हम लोग करेंगे कि कहाँ पे करेंगे और कहाँ पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि शैल बी और विल बी के बारे में पूरा वीडियो बनने वाला है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको लाभ हो। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि शैल बी और विल बी का यूज कहाँ करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि शैल बी और विल बी का यूज सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ करेंगे। हम यहाँ क्रिया का जिक्र नहीं कर रहे हैं। क्रिया का जिक्र हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल बी और विल बी का प्रयोग करते हैं। तो वहां किसी न किसी प्रकार का कार्य होता है। यहाँ पे किसी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम लोग जब शैल बी और विल बी का जिक्र कर रहे हैं तो शैल और विल बी का काम क्या होता है? मुख्य रूप से भविष्य में किसी स्थिति के बारे में बताना, जो भविष्य में वो स्थिति बनी रहेगी। जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं कि मोहन एक गायक बनेगा। तो मोहन अभी गायक नहीं है, वो भविष्य में जाके गायक बनेगा। जो इसकी स्थिति होगी भविष्य में जाके, जो अस्थायी रूप से बनी रहेगी। तो शैल बी और विल बी वही बताते हैं कि भविष्य में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर की स्थिति को तय करते हैं वहां पे जाके। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग शैल बी और विल बी का जो प्रयोग होता है वो कहां करते हैं, जो यूज होता है हम लोग कहां करते हैं। शैल बी और विल बी का यूज जो होता है हमेशा फ्यूचर टाइम के लिए किया जाता है। फ्यूचर टाइम अर्थात भविष्य काल के लिए किया जाता है। भविष्य में जो समय दिया रहेगा उसी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, शैल बी और विल बी का प्रयोग करेंगे। किसके लिए करेंगे? फ्यूचर टाइम के लिए करेंगे। जब हम लोग फ्यूचर टाइम में शैल बी और विल बी का प्रयोग करेंगे, किसके साथ? नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ या एडजेक्टिव के साथ या एडवर्ब के साथ, तो हमें भविष्य काल में उनकी स्थिति के बारे में पता चलेगा। आइए एक तरीका और है इसको समझने का। इससे क्या पता चलता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति को अंग्रेजी में हम लोग पर्सन बोलते हैं, वस्तु को थिंग, स्थान जिसको प्लेस बोला जाता है, जानवर, एनिमल। यहां कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के स्थिति, अवस्था या गुण के बारे में पता चलेगा। यहां पे कहा जा रहा है कि जब हम लोग भविष्य काल में शैल बी और विल बी के साथ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का प्रयोग करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के स्थिति, अवस्था या गुण के बारे में पता चलेगा। सबसे अधिक जोर हम लोग स्थिति पे देंगे। सबसे अधिक जोर हम लोग स्थिति पे देंगे। जो एक कंडीशन बनेगी, पोजीशन बनेगी, स्टेट बोल सकते हैं भविष्य में जाके, उस पे क्या बोलते हैं कि सबसे अधिक जोर पड़ेगा शैल बी और विल बी का यूज करने से। तो शैल बी का और विल बी का यूज यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वो फ्यूचर टाइम के लिए कर रहे हैं, और फ्यूचर टाइम में हम जब करते हैं तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के स्थिति, अवस्था या गुण के बारे में पता चलता है। आइए हम देखते हैं कि पहचान क्या होता है। हम पहचानेंगे कैसे कि इसको हम लोग शैल बी और विल बी का प्रयोग करके बनाएंगे।
पहचान कर रहा है कि यदि किसी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के रूप में, यदि किसी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के रूप में गा, गे, गी आता है तो उसके साथ विल बी या शैल बी का प्रयोग करेंगे, लेकिन एक स्थिति होना चाहिए। यदि किसी वाक्य के अंत में गा, गे, गी रहेगा तो आप विल बी और शैल बी का यूज तभी कर सकते हैं जब उस वाक्य से किसी प्रकार का कार्य न हो, भविष्य की स्थिति बताई जाए। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि यहां उदाहरण है, राम एक गायक बनेगा। एक और उदाहरण है कि राम वहां जाएगा। दो उदाहरण आपके सामने बोर्ड पर है। पहला है कि राम एक गायक बनेगा, दूसरा है राम वहां जाएगा। तो पहले उदाहरण में आप क्या देख रहे हैं कि राम एक गायक बनेगा, इसके मतलब का राम अभी वर्तमान समय में एक गायक नहीं है, ये भविष्य में जाके क्या हो गया, एक गायक बनेगा। तो इसमें किसी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा है, भविष्य में स्थिति दिखाई जा रही है जो जाके राम की स्थिति एक गायक के रूप में बनी रहेगी। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो विल बी और शैल बी के सहायता से बनाएंगे। तो राम विल बी ए सिंगर। दूसरा जो उदाहरण दिया हुआ है कि राम वहां जाएगा, तो यहां पे एक कार्य हो रहा है। कार्य क्या हो रहा है, जाने का कार्य हो रहा है। तो इसको हम लोग विल बी और शैल बी की सहायता से नहीं बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, राम विल गो देयर। यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि एक क्रिया का जिक्र हुआ है, इसमें एक कार्य हो रहा है और वो कार्य है जाना। ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो यहां टेंस का तो जिक्र हो नहीं रहा है, केवल मैं आपको अंतर दिखा दे रहा हूं। आप ये मत समझ जाइएगा कि अगर गा इसके अंत में भी आया है और गा इसके अंत में भी आया है तो दोनों के साथ चलो विल बी और शैल बी का हम लोग प्रयोग कर देते हैं, इस तरह गलत हो जाएगा। आप पढ़िए उस सेंटेंस को और देखिए, अगर भविष्य में स्थिति बताई जा रही है तो विल बी या शैल बी का यूज कीजिए। अगर भविष्य में कार्य करने की बात की जा रही है तो उसके लिए मैं टेंस में आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आइए इसको और क्लियर रूप से जान लेते हैं ताकि आप बिल्कुल कंफर्म हो जाए, कोई भी सेंटेंस देख के तुरंत आप बता पाएंगे कि हाँ विल बी या शैल बी का यूज करेंगे या नहीं करेंगे, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। विल बी और शैल बी का यूज आप एक झटके में पहचान लेंगे। कुछ वर्ड्स हैं, अगर किसी वाक्य के अंत में वो आते हैं तो आप आंख बंद करके, अपनी आंख बंद करके विल बी और शैल बी का यूज कर दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ आपको लेटर्स बताया हूं, शब्द बताया, सॉरी लेटर्स बताया हूं, अक्षर बताया हूं कि अगर किसी वाक्य के अंत में ये अक्षर आ जाते हैं तो आप विल बी और शैल बी का यूज कीजिएगा। बट यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जा रहा है कि यहाँ भी गा आ रहा है और यहाँ भी गा आ रहा है, दोनों जगह गा आ रहा है, तो एक में कार्य हो रहा है एक में कार्य नहीं हो रहा है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी सेंटेंस के अंत में आते हैं तो वहां कार्य नहीं होगा, स्थिति ही बताई जाएगी। आप उसको अगर पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं तो देखने के तुरंत बाद आप समझ जाएंगे कि भविष्य में स्थिति का ही जिक्र किया जा रहा है। तो आइए उन शब्दों को हम देख लेते हैं। कुछ शब्द होते हैं जैसे उन शब्दों का हम जिक्र कर लेते हैं। रहेगा,
रहेगी, रहेंगे, रहोगे, रहूंगा। एक आपका शब्दों का समूह ए है। दूसरा है बनेगा, बनेगी, बनेंगे, बनोगे और बनूंगा। अगर ये शब्दों का समूह किसी वाक्य अंत में आता है तो आप आंख बंद करके विल बी या शैल बी का जिक्र कीजिए। आगे बात करते हैं, होगा, होगी, होगे या होंगे। अगर ए शब्द किसी वाक्य के अंत में आते हैं तो आप आंख बंद करके विल बी और शैल बी का जिक्र कीजिएगा। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आप कहेंगे कि मैं वहां रहूंगा, एक स्थिति है भविष्य में, तो आई विल बी या आई शैल बी देयर। मेरा भाई एक डॉक्टर बनेगा, भविष्य की स्थिति है, माई ब्रदर विल बी अ डॉक्टर। वह एक गायिका होगी, तो सी विल बी अ सिंगर। तो अगर इन आप शब्दों के समूहों को आप याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, अपने जेहन में बैठा लेते हैं, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि वहां विल भी रखना है कि विल रखना है। ये शब्द अगर किसी भी वाक्य के अंत में आते हैं तो आप आंख बंद करके विल भी रखिएगा और शैल भी रखिएगा, वहां कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की पढ़ाई और जारी रखते हैं। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। एक शब्दों का समूह में मैं आपको बताया था, होगा, होगी, होगे या होंगे। आपको मैं अभी बताया कि अगर किसी शब्द के अंत में होगा, होगी, होगे या होंगे आता है तो आंख बंद करके विल बी और शैल बी का जिक्र कर दीजिएगा। विल बी और शैल बी का प्रयोग करके आप लोग उस सेंटेंस को बना दीजिएगा। ये जो शब्द है ना, इनसे दो तरह की स्थितियां क्रिएट होती हैं। वो स्थिति समझ लेंगे तो आप आंख बंद करके विल बी या शैल बी का जिक्र कर सकते हैं, या उसकी सहायता से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। स्थिति समझ लीजिए, अगर किसी वाक्य के अंत में होगा, होगी, होगे या होंगे आता है तो दो तरह की स्थितियां बनती है। एक जो स्थिति बनती है वो प्रेजेंट टाइम में बनती है। क्या मैं बोला? एक जो स्थिति बनती है वो प्रेजेंट टाइम में बनती है, वर्तमान काल में बनती है। दूसरी जो स्थिति बनती है वो फ्यूचर टाइम में बनती है, भविष्य काल में बनती है, जिसके बारे में अभी जिक्र मैं कर रहा था। इन शब्दों से अगर किसी वाक्य में अंत में आते हैं तो इनसे दो तरह की स्थितियां बनती है, एक वर्तमान काल में और एक भविष्य काल में। जब वर्तमान काल में स्थिति बनती है तो वहां पे हम लोग वुड बी का यूज करते हैं, और भविष्य काल में स्थिति जो बनेगी उसके जगह पे हम लोग दो चीजों का यूज करेंगे, एक विल बी और दूसरा शैल बी।
जब वर्तमान काल की स्थिति बनती है अगर इन शब्दों से तो वुड बी का यूज करेंगे, अगर भविष्य काल की बनती है तो विल बी या शैल बी का यूज करेंगे। अब आइए देखते हैं कि अगर वर्तमान काल में स्थिति बनती है तो हमें क्या पता चलता है। अगर वर्तमान काल में स्थिति बनेगी तो हमें ये पता चलेगा कि वो कल्पना है, कल्पना या अनुमान। अगर वर्तमान काल में किसी वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे या होंगे आता है, होगे या होंगे आता है, तो वहां वुड बी का यूज करते हैं और वहां हम कल्पना करते हैं या अनुमान लगाते हैं। अगर भविष्य काल की बात करते हैं तो वहां पे क्या बोलते हैं, वो विल बी और शैल बी का जिक्र करेंगे। और देखिए क्या बनती है, यहां से क्या बोलते हैं कि भविष्य में एक स्थिति बनती है, जो भविष्य काल में वो स्थिति बनी रहती है कुछ समय के लिए। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि राम, चलिए राम हटाते हैं, वह एक किसान होगा। यहां भी सेम उदाहरण लिख देते हैं, वह एक किसान होगा। दोनों उदाहरण सेम है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, दोनों स्थितियों में अंतर क्या है। मैंने आपको बताया कि अगर किसी वाक्य के अंत में होगा, होगी, होगे या होंगे आते हैं तो उससे दो स्थितियां बनती है। एक स्थिति वर्तमान काल में बनती है, एक स्थिति भविष्य काल में बनती है। जो स्थिति वर्तमान काल में बनती है उसका हम वुड बी की सहायता से ट्रांसलेशन बनाते हैं, और जो स्थिति भविष्य काल में बनती है उसको हम विल बी और शैल बी की सहायता से ट्रांसलेशन बनाते हैं। जो वर्तमान काल की स्थिति होती है उसमें हम लोग कल्पना करते हैं या अनुमान लगाते हैं। जो भविष्य काल की स्थिति होती है वो स्थिति भविष्य में जाके बनी रहती है। एक ही उदाहरण दोनों तरफ दिया हुआ है कि वह एक किसान होगा। देखिए वर्तमान काल की स्थिति कैसे होगी। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और जा रहा है सामने से, आप दो चार लोग खड़े हैं आपस में बात कर रहे हैं, तो एक दोस्त आपका बोल रहा है कि वह एक किसान होगा। वर्तमान काल की स्थिति है, आप क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में। उसी में से आपका कोई दोस्त बोल रहा है कि वह एक डाकू होगा। तो स्थिति तो वर्तमान की है लेकिन आप कल्पना कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, तो उसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, वुड बी की सहायता से। और मान लीजिए कि किसी के बारे में आप बोल रहे हैं कि वह एक किसान होगा, अभी किसान नहीं है, भविष्य में जाके किसान होगा, तो उसको हम लोग विल बी या शैल बी की सहायता से बनाते हैं। एक बार और देख लीजिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी रास्ते से जा रहा है, तो आपका कोई दोस्त बोल रहा है कि वो जो व्यक्ति जा रहा है ना, कपड़े अच्छा नहीं पहना है, शायद वह एक डाकू होगा। तो जो डाकू होने की क्या बोलते हैं स्थिति है वो वर्तमान की बता रहे हैं, और आप 100% श्योर नहीं है, आप केवल अनुमान लगा रहे हैं। तो उस अनुमान को दिखाने के लिए आप वुड बी की सहायता से बनाइएगा। अगर कोई व्यक्ति है जिसको आप जानते हैं और जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि वह डाकू बनेगा या डाकू होगा, अर्थात भविष्य में जाके डाकू बन जाएगा, हो जाएगा, अभी वो डाकू नहीं है, आप उसके कार्य को देखते हुए ऐसी आप बात बोल रहे हैं, तो उसको हम लोग विल बी या शैल बी की सहायता से बनाएंगे। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। तो जो वर्तमान वाला है उसको वुड बी की सहायता से बनाएंगे, वह एक किसान होगा, तो ही वुड बी ए फार्मर। इसको हम लोग चूंकि भविष्य के बारे में है तो यहां विल बी या शैल बी की सहायता से बनाएंगे, तो ही विल बी ए फार्मर। तो ये दोनों स्थितियां हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद से हम लोग आगे कुछ और पढ़ते हैं।
चलिए आगे आप चलते हैं हम लोग, इसको मैं इरेज कर देता हूं। नोट 2 में हम लोग देखेंगे कि विल बी और शैल बी जो है, हम किन के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे और किन के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे, कौन से प्रोनाउन के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे और कौन से प्रोनाउन के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। विल बी और शैल बी का जो प्रयोग होता है ना, वो दो तरीके से मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, दो तरीके से किया जाता है। एक जो आपका तरीका होगा उसको हम लोग जनरल वे बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सामान्य तरीका। एक जो विल बी और शैल बी का यूज होता है वो जनरल वे में होता है, सामान्य तरीके से होता है। सामान्य तरीका में क्या होता है कि हम लोग शैल बी का प्रयोग देखिए किसके किसके साथ करेंगे। सामान्य तरीका जो होता है उसमें शैल बी का प्रयोग हम लोग आई और वी के साथ करते हैं। एक जनरल वे होता है जिसमें हम लोग शैल बी का प्रयोग आई और वी के साथ करते हैं, बाकी सबके साथ हम लोग विल बी का यूज करते हैं। देखिए कैसे। देखिए हम लोग यू के साथ विल बी का यूज करेंगे, ही के साथ करेंगे, सी के साथ करेंगे, इट के साथ करेंगे, कोई एक नाम आएगा उसके साथ विल बी का यूज करेंगे, कोई एक संख्या आया उसके साथ विल बी का यूज करेंगे, दे के साथ विल बी का यूज करेंगे, एक से अधिक नाम आया उसके साथ विल बी का यूज करेंगे, और एक से अधिक संख्या आई उसके साथ विल बी का यूज करेंगे। यहां पे आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि मैं यहां विल बी और शैल बी का प्रयोग दो तरीके से बता रहा हूं। एक तरीका आपका सामान्य तरीका है। सामान्य तरीका में क्या होता है कि शैल बी का प्रयोग आई और वी के साथ करते हैं और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, जितने भी प्रोनाउंस आते हैं, सबके साथ हम लोग विल बी का प्रयोग कर लेते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। उदाहरण है, मैं आपका सेवक बनूंगा। एक और उदाहरण है, वह एक शिक्षिका होगी। सामान्य तरीके के जो वाक्य होंगे बिल्कुल ऐसे होंगे, मैं आपका सेवक बनूंगा, वह एक शिक्षिका होगी, ऐसे सीधा सीधा होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे? आई, आई के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? शैल बी का। तो आई शैल बी आपका क्या क्या होगा? यो सेवक का सर्वेंट, आई शैल बी यो सर्वेंट। वह एक शिक्षिका बनेगी, तो इसको कैसे बनाएंगे? सी, सी के साथ किसका यूज करेंगे हम लोग? विल बी का यूज करेंगे। सी विल बी ए टीचर। ये आपका सामान्य तरीका है। आइए अब विशेष तरीके की तरफ ध्यान देते हैं। दूसरा जो क्या बोलते हैं तरीका होगा, वो आपका स्पेशल वे होगा।
जिसको हम लोग विशेष तरीका बोलेंगे। दूसरा आपका स्पेशल वे होगा विल बी और शैल बी का प्रयोग करने का, जिसको हम लोग विशेष तरीका बोलेंगे। विशेष तरीका में क्या होता है कि हम लोग विल बी के साथ आई और वी का प्रयोग करते हैं। विशेष तरीका में विल बी के साथ आई और वी का यूज करते हैं, और बाकी सबके साथ, बाकी सब में, बाकी सबके साथ हम लोग शैल बी का यूज कर देते हैं। बाकी सब में क्या, जितने बचे हुए हैं वही सब। देखिए क्या क्या हम लोग यू के साथ शैल बी का यूज करेंगे, ही के साथ करेंगे, सी के साथ करेंगे, इट के साथ करेंगे, कोई एक नाम आ गया उसके साथ करेंगे, कोई एक संख्या आ गया उसके साथ करेंगे। हम लोग दे के साथ करेंगे शैल बी का यूज। हम लोग एक से अधिक नाम आ गया उसके साथ करेंगे, और एक से अधिक संख्या आ गई उसके साथ हम लोग शैल बी का यूज करेंगे। विशेष तरीका क्या बता रहा है कि हम लोग विल बी के साथ आई और वी का यूज करेंगे, और शैल बी के साथ जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे सबका यूज करेंगे। दोनों में अंतर कैसे होगा आप पहचाने कैसे कि सामान्य तरीका है कि विशेष तरीका है? पहचानने का बहुत ही आसान ट्रिक है। आप जब किसी भी हिंदी सेंटेंस को पढ़ेंगे, अगर उस सेंटेंस में जरूर या अवश्य दिया हुआ है तो वह आपका विशेष तरीका हो जाएगा। क्या मैंने बोला कि अगर किसी हिंदी सेंटेंस को आप पढ़ते हैं, हिंदी वाक्य पढ़ते हैं, और उस वाक्य में जरूर या अवश्य दिया हुआ है तो वह वाक्य आपका विशेष वाक्य हो जाएगा। वो बस विशेष तरीके पे उसको हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे। जैसे यहां पे देख लीजिए कि जो विशेष वाक्य होगा उसमें क्या बोलते हैं कि जरूर या अवश्य आएगा। दो उदाहरण मैं आपको ऊपर बनवाया हूं सामान्य तरीका में। आइए यहां पर इसको मैं बना देता हूं। एग्जाम्पल यहां पे देख लीजिए, जगह ज्यादा नहीं बचा हुआ। मैं आपका सेवक बनूंगा तो मैं अवश्य या जरूर आपका सेवक बनूंगा। तो यहां पे देख पा रहे हैं आप लोग कि वाक्य में अवश्य या जरूर आया हुआ है। किसी एक का प्रयोग करके पूछा जाएगा कि मैं अवश्य आपका सेवक बनूंगा या मैं जरूर आपका सेवक बनूंगा। अगर कोई वाक्य ऐसे आता है तो ये आपका विशेष वाक्य हो गया। और विशेष वाक्य में आपको मैं बताया हूं कि आई के साथ किसका यूज करते हैं और बाकी सबके साथ किसका यूज करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? आई, और विशेष वाक्य में आई के साथ किसका यूज करते हैं? विल बी का यूज करते हैं। तो आई विल बी योर सर्वेंट, आई विल बी योर सर्वेंट। आइए एक और एग्जाम्पल जो बचा हुआ है उसको यहां पे देख लेते हैं। यहां पे देख लेते हैं, देख लीजिए। वह अवश्य या जरूर एक, वह अवश्य या जरूर शिक्षिका होगी। आप यहां देख पा रहे हैं कि वाक्य में अवश्य और जरूर दिया हुआ है, तो यह आपका विशेष वाक्य हो गया। तो यहाँ पे वह का सी होगा, और सी के साथ विशेष में हम लोग क्या यूज करते हैं? शैल बी का। तो सी शैल बी ए टीचर, सी शैल बी ए टीचर हो जाएगा। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि हम लोग विल बी और शैल बी का प्रयोग दो तरीका से कर रहे हैं। एक आपका
जनरल वे हो जा रहा है, दूसरा आपका स्पेशल वे हो जा रहा है। और जनरल वे में आप देख पा रहे हैं क्या कि आई और वी के साथ शैल बी का यूज कर रहे हैं, बाकी जितने बचे हुए हैं सबके साथ विल बी का यूज कर रहे हैं, कुछ भी आए। और विशेष वे में क्या देख रहे हैं आप लोग, विशेष वे में जरूर या अवश्य वाक्य में आना चाहिए, तो विशेष वे में आई और वी के साथ विल बी का यूज कर रहे हैं, उल्टा हो जा रहा है। जो जनरल वे में विल बी के साथ यूज हो रहा है, विशेष वे में वो क्या बोलते हैं कि हम लोग शैल बी के साथ यूज कर दे रहे हैं। ये जनरल वे है, विल बी के साथ यूज हो रहा है, विशेष वे में शैल बी के साथ यूज हो रहा है। जनरल वे में शैल बी के साथ जो यूज हो रहा है, विशेष वे में हम लोग विल बी के साथ यूज कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो भी ट्रांसलेशन आएंगे उसको हम लोग बनाएंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही रहने देते हैं, बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को देखिए और कहीं समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।